जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी सेट का। मेरा नाम संस्कार शुक्ला। अगर आपने फॉर्म भर दिया है ना, अपने फॉर्म में गलती कर दी है तो उसको समय से पहले सुधार लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या गलती है? अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो जब करेक्शन विंडो आएगा तब सुधार लेना। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि गलती करने से कुछ ऐसा फायदा तो है नहीं। अन्य गलती बहुत बड़ी, क्योंकि अगर आप इसको नहीं सुधारोगे तो आगे चल के आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और एक और चीज है, मैं वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिपोर्ट तुमको 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस देके चला जाऊंगा। तो वीडियो के एंड तक अपना मोटिवेशन या अपना फोकस बना के रखना, क्योंकि लास्ट तक की सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती है। ठीक है, कि जैसे एलएलबी का पीवाईक्यू है, जैसे 25 मार्च 2025 का, तो ऐसा मैं तुमको एलएलबी के लिए मैं तुमको सारे के सारे सेंड कर दूंगा। आपको ये गूगल ड्राइव का एक्सेस दे दूंगा, ठीक है, जिसमें आपके पास ऑफिशियल सिलेबस है। 22 के पीवाईक्यू है, 23 के हैं, 24 के हैं, 25 के हैं। ठीक है, और मैंने नीचे सबके फोल्डर भी बना दिए, बट ऐसा नहीं जिनका फोल्डर नहीं है उनका पीवाईक्यू नहीं है। जैसे आप 2025 वाले में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ सारे सब्जेक्ट के देके रखे हुए हैं, अरेबिक तक को नहीं छोड़ा है। तो आप वाले सब्जेक्ट का आप जाके देख लेना, ढूंढ लेना, यहाँ आपको मिल जाएगा 500 सालों का। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक वेट करो। अब भैया क्या इतना इंपॉर्टेंट है जो आप ये बता रहे हो? देखो, तुमने जो छोटी मोटी गलती कर दी है ना, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तुमने अपना एड्रेस गलत भर दिया है ना, अपना 10वीं का रोल नंबर गलत भर दिया है, ठीक है, कुछ और मम्मी पापा के नाम में कुछ गलती कर दी है, ये सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा, मुझे से कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत है, तुमने दो चीज गलती कर दी है। पहला, अगर आपने अपने सब्जेक्ट कोड पे ध्यान नहीं दिया है। सेकंड, आपने यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी पढ़ी ही नहीं है। अगर आपने ये गलती करके बैठे हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आपको बाद में पछतावा होगा। इसका क्या मतलब है भैया? आप जिसका भी पेपर देने जाने वाले हो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट कोड होता है, तो आपको देखना पड़ेगा ये वाला जो मैं पेपर जिसमें मैं एमए करना चाहता हूँ उसका पेपर कोड यही है, ये हमारा पहला स्टेप है। फिर मुझे चेक करना होता है कि जिसका मैं पेपर कोड देने वाला हूँ क्या बीएचओ इस पेपर कोड को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, बीएचओ कुछ और तो नहीं मांग रहा है इसके अलावा। ये दो चीजें मुझे चेक करनी पड़ती हैं। तो अगर तुमने पेपर कोड गलत वाला भर दिया है तो जब करेक्शन विंडो आएगा तो सही वाला पेपर कोड उसमें भर देना। ठीक है, एंड एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। अब वो कैसे चेक करते हैं भैया, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, सीयूटीपीजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना, सिंपली बस सर्च कर लेना सीयूटीपीजी एनटीए। देखो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर तुमको बस लिखना है सीयूटीपीजी, सीयूटीपीजी बस लिख देना, सीयूटीपीजी लिख के बस एंटर मारो और आप यहाँ आ जाओगे सीयूटीपीजी वाले में। आप जैसे ही आ जाओगे सीयूटीपीजी में, यहाँ पे आप जैसे नीचे आओगे, यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो हमारा नोटिस आया था ना उसमें क्लिक करना। नोटिस मारने के बाद थोड़ा नीचे जाना आप लोग, यहाँ पे हर सब्जेक्ट का पेपर कोड देके रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो। ठीक है, जैसे मान लो किसी को बीएड करना है तो बीएड का पेपर कोड क्या है, यहाँ पे बीएड का पेपर कोड COQP03 दिख के रखा हुआ है। अगर किसी को इकोनॉमिक्स करना है तो इकोनॉमिक्स का पेपर कोड क्या है, COQP10। तो जिनको भी इकोनॉमिक्स करना है उनको अपने पेपर में COQP10 को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा वो कुछ और सेलेक्ट करेंगे तो फिर जय श्री राम है, फिर हनुमान चालीसा पढ़ो, उसके अलावा और कोई चांसेस नहीं है। तो पेपर कोड तुमको तुम्हारे सब्जेक्ट का मैच करना पड़ेगा। एमएससी फिजिक्स करना है, एमएससी फिजिक्स वाला पेपर कोड भरो। मान लो जैसे मुझे एमए हिस्ट्री करना है तो एमए हिस्ट्री का मुझे पेपर कोड याद है HUQP09, तो एक बार मैं उसको जाकर श्योर भी कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आया और मैंने एक बार HUQP09 से अपना मैच कर लिया, यही वाला पेपर कोड लगेगा ना, तो देखो HUQP09 ही पेपर कोड लगेगा। अब मेरा सेकंड काम क्या है भैया, मुझे जाके अपनी यूनिवर्सिटी वाले में चेक कर लेना है मेरी यूनिवर्सिटी इस चीज को मांग रही है, कुछ और तो नहीं मांग रही है, तो उसको अपन चेक कर लेते हैं आगे। ये मेरी CUTPG की ऑफिशियल वाली वेबसाइट है, इसमें तुम यूनिवर्सिटीज वाले में चले जाना, एंड यूनिवर्सिटी वाले में जाने के बाद तुम इसमें चले जाना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अपन पहले बीएचओ का चेक करके देख लेते हैं, फिर अपन देखेंगे बीएचओ के बारे में। ये रहा बीएचओ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें मैंने क्लिक किया। अब बीएचयू मारने के बाद मान लो मुझे एमएससी इन एग्रीकल्चर करना था, तो मैं एक बार देख लूंगा बीएचयू एमएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या मांग रहा है। तो बीएचयू ने साफ साफ बोला है अगर मेरे यहाँ से एमएससी एग्रीकल्चर करना है तो SCQP01 का पेपर देके आना। तो अगर मैं भी एमएससी एग्रीकल्चर करना चाहता हूं तो अपने पेपर कोड में SCQP01 को ही सेलेक्ट करूंगा। अब सेकंड मुझे क्या चेक करना है भैया, एलिजिबिलिटी। क्या अगर जैसे मैंने पेपर कोड तो सही भर दिया, लेकिन क्या बीएचयू एलिजिबिलिटी में कुछ और मांग रहा हो जिसमें मैं पूरा ना आ पाऊं, तो मुझे एलिजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीज अपनी चेक कर लेना जो भी तुम टारगेट करना चाहते हो। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि जो आप पेपर कोड भरोगे वही वाला, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन कहीं कहीं पे दिक्कत होता है। जैसे मैं तुमको फॉर एग्जाम्पल बताऊं, अगर यहाँ वाले केस को लेकर बीएचयू का एक केस लेकर बताऊं, तो बीएचयू में ना बीपीएड नाम का एक कोर्स होता है जो कि होता है बैचलर इन फिजिकल, एक बीएचयू में कोर्स होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन आपने सुन के रखा होगा। तो अब चलो एक बार देख लो, लाइव देख लो एक बार, जैसे आप लोगों को पता लगे मैं क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस इतना बता रहा हूँ, है ना। पर मुझे 1 मिनट का टाइम देना, मैं ढूंढ लेता हूँ और इसको ठीक ठीक से देख लेना। ठीक है, और आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत पछताओगे इस चीज को लेकर। और आप लोग कैसे करना है मैंने पूरा बता दिया है, एक बार मैं फिर से बता दूंगा इस प्रोसेस को कैसे पूरा किया जाता है, तो परेशान मत होना, एक बार मैं फिर से बता दूंगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बीएचयू ने बोला अगर मेरे यहाँ से मास कम्युनिकेशन करना है, देख रहा है आप लोगों को एमए इन मास कम्युनिकेशन करना है, तो बीएचयू क्या बोल रहा है, मेरे यहाँ पे COQP11 का पेपर कोड देना पड़ेगा। लिखा है यहाँ पे COQP11 लिख के रखा हुआ है। एंड बीएचयू ने क्या बोला है, मेरे यहाँ से मास कम्युनिकेशन करना है तो COQP11 का पेपर कोड देना। और एलिजिबिलिटी बीएचयू क्या बोल रहा है, बीएचयू ने एलिजिबिलिटी के नाम पे ये कहा है कहीं से भी तुम्हारी बैचलर डिग्री हो जानी चाहिए, तुमने बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी करके रखा है, 50% नंबर होने चाहिए, और COQP11 का पेपर देके आ जाना। बोलो भैया ये तो नॉर्मल है, मैं COQP11 जाके सर्च करूंगा और बीएचयू का भर दूंगा। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, अभी मैं तुमको एक शौक दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये हमारा कहाँ का नोटिस वाला एनटीए वाला,
अच्छा वापस ओपन कर लेते हैं नोटिस। अब जरा एक चीज देखो तुम लोग, ठीक है, जो आप लोगों ने सोची नहीं होगी, इसलिए मैं बोला था एलिजिबिलिटी चेक कर लिया करो। इनवाइटिंग एप्लीकेशन में आना। अब जो सीओक्यूपी 11 पेपर कोड है ना, सीओक्यूपी जो 11 पेपर कोड है, वो जनरल पेपर कोड है। ये बहुत सारे सब्जेक्ट में यूज हो सकता था। फॉर एग्जांपल बीएचयू में अगर तुमको एंथ्रोपोलॉजी करना है, पब्लिक इन मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एमपीएमआईआर करना है, एलएलबी करना है, मास कम्युनिकेशन करना है, बीएचयू सबके लिए इस पेपर को यूज करता है, जिसको अपन कहते हैं जनरल पेपर। ठीक है, लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन पे एक अलग से पेपर कोड डिमांड करती है, और उस पेपर कोड का नाम क्या है, जरा तुम इसका नाम पढ़ो। सीओक्यूपी 17 है। सीओक्यूपी 17 मास कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो बोलोगे भैया मास कम्युनिकेशन का तो सीओक्यूपी 17 था, बीएचयू सीओक्यूपी 11 क्यों यूज कर रहा है? बीएचयू की मर्जी, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी मर्जी है। तो पेपर कोड चेक करना, फिर जाके अपने यूनिवर्सिटी का चेक करना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा किसी किसी केसेस में ही होता है, ऐसा नहीं होगा कि कोई तुमको हिस्ट्री कराने के लिए सीओक्यूपी 11 डिमांड करेगा, लेकिन जैसा तुमने देखा बीएचयू ने सीओक्यूपी 17 ना मांग के सीओक्यूपी 11 मांग लिया है ना, जस्ट आपको मैंने लाइव एग्जांपल से बताया। तो अपना वाला जाके चेक कर लेना। कैसे चेक करना मैं फिर से बता रहा हूं, सिंपली सीयूटी पीजी की वेबसाइट ओपन कर लेना। सीयूटी पीजी की वेबसाइट ओपन करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में देख के रखा हुआ है, एप्लीकेशन में क्लिक करना। सबसे पहले जाके तुमको जैसे मान लो हिस्ट्री करना है, ठीक है, तो अपना हिस्ट्री का पेपर कोड जाके चेक कर लिया, एक बार श्योर कर लिया HUQP 09 ही है, ठीक है, HUQP 09 ही है। उसके बाद जाके तुमको मान लो बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में अप्लाई करना है, जाके उनका देख लो एक बार। तो कैसे देखेंगे, ये हमारी वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय में व्यू करूंगा, और फिर मैं एक बार जाके ऐसा बीएचयू का क्लिक करके बीएचयू का देख लूंगा, यहाँ पे बीएचयू का देख लूंगा। बीएचयू के बाद मैं जाके फिर डीयू का चेक कर लूंगा एक बार जाके, यहाँ पे डीयू का भी चेक कर लूंगा, ठीक है, और डीयू के बाद जाके मैं एक बार जेएनयू का भी चेक कर लूंगा, एक बार जेएनयू का भी चेक कर लेंगे, ठीक है, जेएनयू का भी यहीं कहीं दिया होगा, ये जेएनयू का भी चेक कर लूंगा। तो ऐसा सारा चेक कर लेना, मुश्किल से तुम्हारे 5 मिनट लगेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाओगे इस चीज को लेकर, ठीक है। तो अगर ये गलती कर दी है सब्जेक्ट पेपर कोड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एक बार चेक कर लेना। अगर गलती हो गई है अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करेक्शन विंडो आएगा, सही पेपर कोड भर दियो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई होप मैं चीजों को समझा पाया हूं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे लगेगा बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट है, एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलो आप लोगों को पीवाईक्यू दे देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन, स्टडी कैप्ला का धुरंधर कैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, ठीक है, बहुत कम प्राइस में, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। मैं तुमको एक बात बहुत क्लियरली बोल के चला जाता हूँ कि मैं इस क्रैश कोर्स में तुमको इस बात गारंटी नहीं देने वाला कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा, मैं कभी नहीं बोलने वाला। मेरे पास कोई शॉर्टकट भी नहीं है। मैं 60 डेज में सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे तैयारी कर सकते हैं जो आपके पेपर में आने वाला है, मैं आपको तुमको उसका प्लान बता सकता हूँ, तुमको उसके लिए पढ़ा सकता हूँ, तुमको उसके लिए बने बनाए नोट्स दे सकता हूँ, पर आपको पढ़ना खुद पड़ेगा। मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको वो सॉल्व करके दे दूंगा, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने पेपर क्लियर करके रखा हुआ एलएलबी वाला, तो मुझे मालूम है क्या क्या चीजें क्वेश्चन आता है। एंड ये बताने से पहले मैं तुमको अंधभक्ता नहीं करूंगा, मैं पहले क्लास में पीवाईक्यू उठा के तुम्हारे सामने रख दूंगा 5 साल के, एंड बताऊंगा एक बार खुद देख लो अपनी आंखों से, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर अपन पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तब आपको मेरे पे ट्रस्ट बिल्डअप होगा, एंड वो 60 दिन में आप सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट पढ़ाई करके निकलोगे। क्योंकि अभी आपको मैं पीवाईक्यू दे दूंगा 2025 के, आपसे उसमें कुछ भी नहीं बनेगा। फिर आप क्या करोगे, ढूंढोगे क्वेश्चन कहाँ से आया है। 60 दिन इतने कम होते हैं ना कि जब तक आप पता कर पाओगे क्वेश्चन कहाँ से आए, तब तक आपके 60 दिन खत्म हो जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बेटर है आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत मिनिमम प्राइस है, ठीक है, 2500 रुपए में आपको पूरा का पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा। क्या क्या चीज होंगी भैया इसमें, लाइव क्लासेस मिलेंगी, अगर तुम लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लो, ठीक है। स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास नोट्स बनाने का टाइम है, ना तो बनाना पागलपंती नोट्स बनाना इस समय, ठीक है। पीवाईक्यू मैं सबको देके जा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू को असली यूज क्या होते हैं, पहले एक मास्टर क्लास सीरीज में आना, वहां पे एकदम से तो आपका दिमाग फट जाएगा कि यार ये क्या था, मतलब ये तो मुझे अब तक पता ही नहीं था। एंड ऐसा नहीं आप लोगों को ये कभी पता नहीं लगेगा। इस साल पेपर दो, अगले साल पेपर दो, 2 साल धक्के लगेंगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ यही चीज आ रही थी, मैं बार बार बेवकूफी कर रहा था। अब हम लोग 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं तो हमको इतना आइडिया है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, वो कैसे मिलेगी आपको मैं बता दूंगा। एंड गाइडेंस आपको टिल लास्ट तक मिलेगा, मतलब तुमने बैच परचेज कर लिया तो ऐसा नहीं कि बात करनी है संस्कार सर से तो तुम टेक्निकल टीम कॉल लगाते रह जा रहे हो ना। लाइव क्लास होती है, कोई डाउट है लाइव क्लास में ही पूछो। उसके अलावा आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, तो कोई भी और डाउट है पेपर से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, कहाँ काउंसलिंग करानी है भैया, रिजल्ट के बाद सारे तक आपके पास हमारा गाइडेंस अवेलेबल रहेगा, ठीक है। एंड इसकी क्लासेस 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, तो कोशिश करना 1 जनवरी से पहले स्टार्ट कर लेना, क्योंकि इसका जो ऑफर चल रहा है ना वो भी 1 जनवरी से पहले तक का ही ऑफर है। क्या ऑफर है भैया, कि इसका बैच का प्राइस 3500 रुपए है, लेकिन अभी तुमको 1000 का ऑफ मिल जाएगा अगर तुम 1 जनवरी तक इसको ज्वाइन कर लेते हो, क्योंकि 2 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है एक बार जस्ट बता देते हैं। जैसे ये मान लो एलएलबी का क्रैश कोर्स मैंने धुरंधर बैच ओपन करके रखा हुआ है, अभी तुमको 3500 रुपए दिख रहा है प्राइस, इसमें तुमको कूपन कोड सबके लिए अवेलेबल है 1 जनवरी तक, धुरंधर 1000 यूज करना। और जैसे आप ये यूज करोगे आपके बैच का प्राइस हो जाएगा 2500 रुपए। इसमें आपकी पूरी तैयारी प्लस टेस्ट सीरीज दोनों फ्री है। 1 जनवरी से पहले तक उठा लेना, ठीक है, 2 जनवरी से पहले तक ले लेना, तब तक आपके पास ये डील है।
भैया कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, ये सारे कोर्सेज चलते हैं इंडिया में, हाईएस्ट लार्जेस्ट मैक्सिमम सबसे बेस्ट सिलेक्शन स्टडी का प्लान देकर रखा हुआ है, तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड मोस्ट क्रेडिबल फैकल्टी है आपके पास, ठीक है। यहाँ जितने लोग भी तुमको पढ़ा रहे हैं ना, सबने बीएचयू डीयू जेएनयू क्लियर करके रखा हुआ है, अपने टाइम के टॉपर रह चुके हैं, और ऐसा नहीं बहुत बुढ़े टीचर रहे हैं ना, हमारे में दो चार अभी 2022-24 का एक एग्जाम क्लियर करके रखा हुआ है, तो हमको पता है पेपर पैटर्न में क्या आता है एंड क्या क्या चीजें रहती हैं, ठीक है। चलो बैचेस कैसे ज्वाइन करना है, स्टडी कैपिटल की आपको डाउनलोड कर लेना, भैया की फोटो आएगी यहाँ पे, तुम धुरंधर बैच में पीजी में क्लिक करियो, क्लिक करने के बाद तुमको सारे सारे बैचेस दिख जाएंगे, तो तुमको जो भी ज्वाइन करना है एलएलबी एमबीए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एमए एमकॉम ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद पेमेंट करने जब आओगे तो यहाँ पे तुमको धुरंधर 1000 दिखेगा, अगर तुम 2 जनवरी से पहले ज्वाइन करते हो तो धुरंधर 1000 क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद तुम्हारे बैच का प्राइस हो जाएगा 2500 रुपए, और पेमेंट कर दोगे और 2 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे पेमेंट करने के 24 घंटे के अंदर आपको हमारी टीम से कॉल जाएगा एंड आपको बता दिया जाएगा कि ये आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, सारा टाइम टेबल आपको दे देंगे। सेकंड, इससे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस आपको कोई भी नहीं दे पाएगा, ठीक है, इतनी क्रेडिबल फैसिलिटी के साथ साथ, है ना, क्योंकि 2500 रुपए इतना मिनिमम है कि यार इससे ज्यादा महंगे आप लोग कपड़े खरीद लेते हो, ठीक है, और बर्थडे पार्टी में ज्यादा खर्चा कर देते हो, तो अब ये बहाना नहीं है कि बहुत महंगे कोर्सेज थे। 60 दिन का ढंग से पढ़ाई करना चाहते हो, आपके पास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। अब भैया फोकस रिवॉर्ड दे दो, ठीक है। तो जो लोग यहाँ तक टिके हैं, मुझे पता है सीरियस ऑडियंस यहाँ तक टिक पाती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस भाग चुकी है, तो बहुत ईमानदार लोग आप लोग बचे हो जो सच में अपने करियर के लिए सीरियस हो, तो ये नंबर नोट कर लो 9198451120, ये व्हाट्सएप वेरीफाइड नंबर है, मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नहीं जाता, इसमें केवल मैसेजिंग है, ठीक है। तो इसमें अपना नाम एंड किस कोर्स की तुम तैयारी कर रहे हो मैसेज कर देना, आपको पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस सेंड कर देंगे 24 घंटे के अंदर। प्लस हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, तो अगर तुमको किसी चीज को लेकर डाउट है ना, फॉर्म में कुछ भरने में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गलती हो गई है, तो गलती करने से पहले पूछ लेना, या तुमको कुछ एलिजिबिलिटी समझ में नहीं आ रही है, जैसे मैंने अभी एलिजिबिलिटी वाला पूरा तुमको समझाया, अगर आपसे कुछ नहीं समझ में आ रहा डायरेक्टली पूछ लेना इस चीज को, भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा बता दो, तो उस चीज के लिए भी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो हेल्पलाइन नंबर भी है, पीवाईक्यू तुमको इसी के अंदर मिलेंगे, जो मैंने पूरा ड्राइव दिखाया था ना आप लोगों को, ये वाला गूगल ड्राइव का लिंक, ये वाला पूरा इसका लिंक, ये जो एक्सेस है आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। बस अपना नाम एंड कुछ कोर्स की तैयारी कर रहे हो वो बता देना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपके पास सीयूटी पीजी के लिए मुश्किल से 60 डेज बाकी हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको सीरियसली तैयारी करनी थी तो तुरंत ही पीवाईक्यू मिलने के बाद तैयारी स्टार्ट कर देना, चाहे बैचेस परचेज करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ना परचेज करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट तैयारी अपनी स्टार्ट कर देना। तुम्हारी सबसे बड़ी हेल्प मैं करके जा रहा हूँ सिलेबस और पीवाईक्यू देख के, उसके बाद आपको सिर्फ अपना दिमाग चलाना है एंड फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करना है।